ईमू वन पीस वर्ल्ड की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जिसके लिए एक पूरे आइलैंड को मिटाना चंद मिनटों का खेल है, जिसने जरा सी देर में एक पूरे गोरसे को खत्म कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम ईमू के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे एंड उसकी पावर्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोना बी क्वाइट अमेजिंग। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ईमू। आखिर ईमू है कौन एंड हम ईमू के बारे में कितना जानते हैं। नरोना ईमू, जो कि बिलोंग करती है नरोना फैमिली से फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, जिसने 20 नेशन की हेल्प से उन्हें बेवकूफ बनाकर एम्प्टी थ्रोन पे बैठ गई, जो कि जाना जाता था कि इस थ्रोन पे कोई भी नहीं बैठेगा। देयर इज नो रूलर, इट मींस देयर इज नो वॉर। बट ईमू के कुछ अलग ही प्लान थे। तो ये सब स्टार्ट होता है एंशिएंट टाइम से, जहाँ पर हिस्ट्री का सबसे पहला पायरेट जॉय बॉय सेल करता है एंड वो बन जाता है 20 नेशन का सबसे बड़ा एनिमी। एंड जॉय बॉय को हराने के लिए सारे 20 नेशन साथ में आते हैं एंड जॉय बॉय को हरा देते हैं। वेल अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जॉय बॉय को इन 20 नेशन ने हराया था, क्योंकि अगर ईमू सबसे पावरफुल है तो सिर्फ जॉय बॉय की हाकी से जो इमित ने स्टोर करके रखी थी, वो जैसी ही रिलीज होती है ईमू अपने घुटनों पे आ जाती है। या बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट जॉय बॉय डेथ। सो या जब जॉय बॉय हार चुका था तो 20 नेशन की मीटिंग हुई थी एंड देन ईमू डिसाइड टू रूल द वर्ल्ड, जहाँ पर ईमू ने अदर नेशन को बोल दिया था कि तुम जाके अपने आराम से रहो। यहाँ पर 5 गोरों की एक टीम बना दी गई है कि जो भी वर्ल्ड में अगर गलत होगा तो उस चीज को कंट्रोल करेंगे। एंड एवरीवन बिलीव कि 20 नेशन से ऊपर सिर्फ गोर से है। जहाँ पर उसकी सच्चाई कोई नहीं जान पाए तो उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई एंड जो लोग ग्रैंड लाइन पे रह गए थे उनके लिए उसने बनाया नाइट्स, जो कि रॉयल्स को प्रोटेक्ट करते थे। बट दे आर जस्ट पॉन्स ऑफ ईमू, जिसे वो जब चाहे जिधर चाहे वहां पर मार सकती है। सो या ये तो हो गई ईमू की बैक स्टोरी जो हमें पता है। बट लेट्स टॉक अबाउट हिज पावर। तो इसकी पावर जानने के लिए हमें सिर्फ थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा एंड हमें जो सीरीज में दिखाया गया है उसका सहारा लेना पड़ेगा। सो ईमू हमें सिर्फ 3 जगह पर दिखाई गई है। फर्स्ट एम्प्टी थ्रोन, सेकंड चेम्बर्स ऑफ फ्लावर एंड थर्ड ये स्ट्रॉ हैट। अब देखो ईमू की पावर्स के लिए मेरे पास जो पर्सनल थ्योरी है मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ईमू की पावर्स है रिलेटेड टू सी। कि देखो एक डेविल फ्रूट यूजर का सबसे बड़ी वीकनेस होती है सी। एंड क्या हो अगर किसी बंदे के पास पावर हो सी को कंट्रोल करने। थ्रू आउट द सीरीज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर हमें ईमू की पावर शोकेस करी गई, जैसे कि ये वाला। यहाँ पर काफी लोग बोल रहे थे कि ये स्काइपिया के लोगों की शेडोज हैं, बट क्योंकि स्काइपिया के लोगों की शेडो कुछ इस तरीके से लगती है एंड वो सी के अंदर खड़े हुए थे, जस्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समथिंग। तो अगर ईमू की पावर एक डेविल फ्रूट से एसोसिएटेड है तो कैसे डेविल फ्रूट से है एंड उस डेविल फ्रूट का नाम क्या है। अब देखो गुमो गुमो नोमी या हीटो हीटो नोमी जो डेविल फ्रूट है उसके अंदर जॉय बॉय की पावर मैनिफेस्ट करी गई। एंशिएंट टाइम में जॉय बॉय बंदा था एंड उसकी पावर अब हीटो हीटो नोमी डेविल फ्रूट में है, व्हिच मेक्स जॉय बॉय द गॉड। एंड जहां पर गॉड होता है वहीं पे होता है डेविल। सो इन माय थ्योरी ईमू की पावर्स है डेविल एंड उसका डेविल फ्रूट का नाम हो सकता है मिथिकल डेविल फ्रूट। अब देखो इसका कोई और भी नाम हो सकता है, अच्छे नाम की एक्सपेक्टेशन तुम मुझसे नहीं कर सकते। एंड या हमने अभी सीरीज में भी देखा था जब ईमू ने कोबरा एंड साबो पे अटैक किया था तो उसने अपनी टेल से अटैक किया था जो कि इम्यून थी हाकी से। एंड अगर तुमने डेविल्स की इमेजेस या फिर आर्ट वर्क या कुछ भी देखा होगा तो तुमने ये चीज तो जरूर ही देखी होगी। डेविल की एक टेल होती है जस्ट लाइक अ एरो एंड डेविल इटसेल्फ इज द पावरफुल बीइंग जो कि दूसरी चीजों को इमॉर्टल बना सकता है, जस्ट लाइक ही डिड विद द गोरसे। एंड अगर डेविल पावर दे सकता है तो डेविल पावर ले भी सकता है, जो कि अभी गोरसे के साथ हुआ था। गोरसे भी एक नॉर्मली ह्यूमन था जिसके अंदर ईमू ने पावर डाली थी एंड जब ईमू उससे डिसअपॉइंट हो गई थी तो उसने उसकी पावर छीन ली थी एंड वो सिर्फ एक स्केलेटन बन के रह गया था। एंड तुम ईमू की पावर्स का अंदाजा कुछ इस चीज से लगा सकते हो कि ईमू के बाद जो सबसे पावरफुल बीइंग है वो है गोरसे एंड उसने एक गोरसे को बस चुटकियों में खत्म कर दिया विदाउट एनी हेजिटेशन कि अगर वो गोरसे को मारती है तो उसकी पावर्स कम हो रही हैं। बट या ही जस्ट किल्ड द गोरसे दैट इट वाज नथिंग। सो या यही थी मेरी वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ नीमूस पावर, जो अभी तक हमें स्टोरी में बताई गई है एंड माय पर्सनल थ्योरी। अगर तुम्हें ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक एंड मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ईमू की पावर क्या हो सकती है एंड क्या ईमू ने सच में जॉय बॉय को हराया था। लेट मी नो योर थॉट इन अ कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।